के चुनाव हैं ये, और देश के चुनाव में लोग इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि 10 साल से हमने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना रखा है और 10 साल से एनडीए की सरकार काम कर रही है। तो जो मुद्दे लेकर के, जो वादे कर के और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान की आमदनी दोगुनी करना, विदेश नीति, आर्थिक नीति, महिला सशक्तिकरण, नौजवानों को आगे करने की बात थी। उन बातों का क्या हुआ? आज एक भी बात का कोई जवाब नहीं है। कभी नोट बंद कर रहे हैं, कभी अपने 14 मंत्रियों को विदाई दे रहे हैं, कभी लाल किले से कुछ बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होकर के प्रचार मंत्री हो गए हैं। जहां भी जिस स्टेट में चुनाव होता है, अपने नाम से चुनाव लड़ते हैं, वोट लेते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं और पर्ची से मुख्यमंत्री बना करके दिल्ली से शासन चलाने लग गए हैं। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। और हमारी 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक से बढ़ कर के एक अच्छी योजनाएं दी, एक से बढ़ कर के एक हर वर्ग के लिए काम किए, विकास के काम किए, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट किया, स्वास्थ्य के सेक्टर में अच्छा किया, शिक्षा के सेक्टर में अच्छा किया, सब चीज़ों में अच्छा किया। तो मैं समझता हूँ कि 2 महीने में ही कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों को याद आने लग गई। और जब हम ये 9वां या 10वां लोकसभा क्षेत्र है हमारा, सब में जा रहे हैं तो सब में यही कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को हराया नहीं। ये पता नहीं क्या हो गया, किस तरीके से हो गया। लोग कुछ बहकाव में आ गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर जो मुद्दे बनाए, अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ बताया, आज जो हमारी महिला शक्ति है उसकी इज्जत कहाँ सुरक्षित है, आप बताइए। कहीं आज बीकानेर में शायद कोई बात आई है कि 8 साल की बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ है। रोज़ाना के रोज़ाना ये घटनाएं हो रही हैं। पेपर लीक की बात कर रहे थे, आज पेपर लीक प्रतियोगी परीक्षाओं के नहीं, एकेडमिक के, कॉलेजों के पेपर लीक, और एनसीसी में प्रवेश के लिए जो बच्चे परीक्षा देते हैं वही पेपर लीक हो गए। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है, राहुल गांधी जी ने बोला है, तो देश के लोग बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मुद्दे इन्होंने बनाए थे, उन मुद्दों पे ये काम नहीं करके केवल भ्रामक प्रचार किया और ये यहाँ पर सरकार बना ले गए। लेकिन सरकार बनने के बाद में जिस प्रकार पर्ची से सरकार बनी है, लोगों में एक निराशा है। और आज जब देख रहे हैं कि एमएलए और मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी चलती नहीं है, हमको खुद को, हमारे ऑफिस में मंत्री को बाबू लगाने के लिए भी चीफ सेक्रेटरी के पास में आवेदन देना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये ब्यूरोक्रेसी जो हावी हो रही है, ये प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी पार्टी से, आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का राज है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो एमएलए हैं या जो मंत्री हैं, उनकी चलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। और आज हम लोग कांग्रेस में हैं लेकिन जनता के प्रतिनिधि हैं, तो कोई भी चुनी हुई सरकार जो है वो जनता के लिए काम करती है, न कि अपने दिल्ली के इशारे के ऊपर दिल्ली के आकाओं को राजी करने के लिए काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो हालात ये बने हुए, आज 100 दिन की कार्य योजना की बात कर रहे थे, 100 दिन तो होने लग गए भाई साहब, वो कार्य योजना कहाँ है? आज हालात ये हैं कि मंत्रियों की क्लास ली जा रही है, खड़े कर के उनको धूप में खड़ा किया जा रहा है। तो ये क्या अच्छी बात है क्या? ये जनता का सम्मान की बात है क्या? आप बताइए। जिस प्रकार से झूठ बोल के और भ्रमित करके लोगों को वोट ले लिए, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई। आज राजीव गांधी युवा मित्रों को निकाला जा रहा है, कोई नई भर्ती नहीं है। आज अंतरिम बजट आया, उसमें आप बताइए कि कितने विकास के काम आप गिना सकते हैं क्या? जो हमारे समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में जो सैंक्शनें हो गई थी, जो बजट रिलीज हो गया था, जो वर्क ऑर्डर हो गया था, उनके काम रोके हुए हैं। आज कोई पंचायत काम नहीं कर सकती है, न कोई पीडब्ल्यूडी काम कर सकता है, न कोई नगर निगम या नगर पालिका, नगर परिषद काम कर सकता है, न कोई एमएलए अपने कोटे से पैसे दे सकता है, न कोई एमपी पैसा दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में? ये सब चीज़ें लोगों के संज्ञान में आ गई हैं और लोगों में आपने देखा किस प्रकार का उत्साह है। लोग कहे भाई जी
अब कट को काट दें बीजेपी को। हाँ, कट को काट नहीं, बीजेपी को जनता राजस्थान की कट को काटेगी है भाई। 38 सीटा जीतेगी, 38 सीटा जीतेगी क्या एनडीए की गवर्नमेंट दिल्ली में कौन बना। लेकिन सर एक मिनट, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा 25 छोड़ के 200 की लोकसभा सीट। किरोड़ी लाल जी मीणा जी को तो नींद आती है विधानसभा में। उनको पूछो कि आपको क्या वादा किया था आपसे और आपके साथ में क्या किया। उनके विभाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पैर एक कहीं दायां कहीं बायां कहीं, हाथ कहीं धड़ कहीं है, मुंडी कहीं, ये स्थिति पैदा कर दी है। आज किरोड़ी लाल जी मीणा जी जो मुद्दे लेकर के हमारे समय में जो संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, वो मुद्दों पे आज क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज पेपर लीक हुआ, एक शब्द नहीं बोला। जो शहीद वीरांगनाओं के देवरों को नौकरी दिलाने के लिए सड़क पे सोए थे, आज डबल इंजन की सरकार है तो उनको दिला देना चाहिए, उनको नौकरी दिला देनी चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति उनको दिला देनी चाहिए, वो नहीं दिला पा रहे हैं। एक आरएस की भर्ती को 3 महीने आगे क्या बढ़ा दिया, उसके अलावा आप बता दीजिए किरोड़ी लाल जी मीणा जी की कौन सी बात रह रही है। आप मंत्रियों के कहने से भाई साहब बाबू नहीं लग रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप। जी कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था सचिन पायलट के साथ? सचिन पायलट CWC का मेंबर है, जनरल सेक्रेटरी हमारी पार्टी का, बड़ा नेता है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी पार्टी उनको काम देती है वहाँ पर वो काम करते हैं। सचिन पायलट के साथ उनको इतनी ज़्यादा सहानुभूति है क्या सचिन पायलट जी की? सचिन पायलट जी हमारे हैं, हम सब यूनाइट हैं। आप तो उनको कहो दिया जी की जगह, वो प्रेम बेरवा जी की जगह आपका हम सुन रहे थे कि शपथ लेंगे काम करेंगे, उसका क्या हुआ? वो अपने गिरेबान में जाके हमारे गिरेबान में देखने की जरूरत नहीं। ERCP को लेकर मुख्यमंत्री लगातार ERCP के हिसाब से धोखा किया इन्होंने। जो पानी यहाँ पर इन 13 जिलों को मिलना चाहिए था वो पानी अभी समझौते से नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 बांध मध्य प्रदेश ने बना लिए और उस 3 बांध के बाद में जितना पानी अब आ रहा है उसके आधार पर समझौता किया है।